मित्रों, एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। बहुत धनवान थे, लेकिन उनके अंदर लोभ इतना था कि वह किसी को कुछ भी दान नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। एक दिन की बात है, सेठ जी की पत्नी ने कहा कि जाओ और गंगा जी स्नान कराओ। अब सेठ जी के गांव से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थीं, लेकिन पत्नी के कहने पर भी सेठ जी टाल मटोल करने लगे और टालने लगे और बोले, अरे गंगा स्नान काहे के लिए जाएं? वहाँ पर पंडा लोग होंगे और वो तुरंत ही धन मांगने लगेंगे। लेकिन पत्नी नहीं मानी, पीछे पड़ गई। तो बोले, अच्छा ठीक है, जाते हैं। अब सेठ जी के गांव से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर, लेकिन सेठ जी पैदल पैदल चल दिए और मन में सोचते जा रहे हैं कि काहे को किराए का पैसा खर्च करें, पैदल पैदल ही पहुंच जाएंगे। और पैदल पैदल ही चल दिए। अब 12 किलोमीटर दूर गंगा जी और पैदल पैदल चलते जाएं। और जब गंगा जी किनारे पहुंचे तो उनको लगा कि अगर घाट पर जाएंगे तो पंडा जी दान मांगेंगे। इसलिए सोचा कि मुर्दा घाट पर चलें। अब मुर्दा घाट पर गए और मुर्दा घाट बिल्कुल खाली, कोई था ही नहीं। इधर उधर देखा, चारों तरफ सन्नाटा। तो सेठ जी ने तुरंत ही कपड़े उतारे और सोचा कि जल्दी से डुबकी लगाएं, क्या पता कोई आ जाए। और जब गंगा जी में डुबकी लगाई तो भगवान को हंसी लगी और भगवान सोचने लगे कि इतने भक्त देखे, लेकिन आज तक ऐसा भक्त नहीं देखा। पहली बार तो गंगा स्नान करने आया और वो भी मुर्दा घाट पर। तो मित्रों, भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। तो उन्होंने भी एक काम किया। सेठ जी जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले तो भगवान पंडा के रूप में बाहर दिखाई दिए और बोले, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब सेठ जी ने जो देखा कि पंडा बाहर खड़ा है तो कांप गए और सोचने लगे कि अब कहीं ये दान ना मांगने लगे। तो बोले कि हद हो गई, यहां भी आ गए। तो पंडा के रूप में भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं एकांत में, हम वहां नहीं जाते जहां और पंडा रहते हैं। हमारे लिए तो यहाँ पर ही एक आध यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर जाता है। अब जैसे आज तुम ही आ गए हो, अब कम से कम साल भर का इंतजाम तो तुम करके जाओगे ही। अब सेठ जी ने जो इतना सुना, कांप गए और बोले, साल भर का इंतजाम हम नहीं कर सकते। तो भगवान बोले कि कोई बात नहीं, दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है। आप साल भर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 6 महीने ही कर दो। तो बोले, नहीं नहीं, आप 6 महीने की कह रहे, मैं एक दिन का भी नहीं कर सकता हूं। तो पंडा के रूप में भगवान ने कहा कि अब करना तो पड़ेगा, नहीं तो हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर। चाहे जितना करो, लेकिन करना पड़ेगा। तो बोला, हम कुछ लेके ही नहीं आए हैं, हम तो खुद ही पैदल आए हैं, हम तुम्हें क्या करें। तो भगवान ने कहा, कुछ लेकर नहीं आए? कि नहीं, हम कुछ लेकर नहीं आए। तो भगवान बोले, अच्छा एक काम करो, उधार ही कर दो। तो सेठ जी प्रसन्न हो गए। सेठ जी ने सोचा, उधार कौन सा ये लेने आ रहे हैं, मंजूर। लेकिन सेठ जी के मन में फिर से वही लोभ आ गया। तो बोले, हम सिर्फ 1 पैसा ही उधार का कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। भगवान ने भी कहा, चलो कोई बात नहीं, 1 पैसा? कि हाँ, कि ठीक है, 1 पैसा ही सही। सेठ जी बोले कि जब तुम मेरे गांव आओ तो अपना 1 पैसा ले लेना। भगवान मान गए।
अब सेठ जी वहाँ से चल दिए और मन में मुस्कुराते जा रहे थे कि एक पैसा लेने कौन ये हमारे गांव आ रहे हैं। और ऐसा सोचते सोचते सेठ जी वहाँ से पैदल पैदल चल दिए। अब पैदल पैदल गए थे और पैदल ही वापस आए, कहीं खर्च ना हो जाए। अब पैदल जाने आने के कारण सेठ जी काफ़ी थक गए और घर आकर के विश्राम करने लगे। अब सेठ जी जैसे ही विश्राम कर रहे थे तैसे ही दरवाजे की कुंडी खटकी तो सेठ जी की पत्नी गई और पंडा को देखकर लौटी। तो सेठ जी ने कहा, कौन है? तो सेठ जी की पत्नी बोली कि किसी पंडा को कुछ देने के लिए बुलाए थे। हाँ तो बोली, वो तो आ गए हैं, बाहर खड़े हैं। सेठ जी बोले, आ गया? कि हाँ, बाहर खड़े हैं। तो सेठ जी बोले, एक काम करो। क्या? कि जाकर के कह दो कि अभी बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। तो पत्नी गई और रुआसी सी होकर बोली कि वो तो अभी बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। तो भगवान ने कहा कि दान मिले ना मिले पर वो हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार और पंडा चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दो, हम यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे। अब पत्नी गई लौट के। सेठ जी बोले, क्या हुआ? तो बोली कि वे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक यजमान बीमार है तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, और कह रहे हैं कि मेरे खाने पीने का भी इंतजाम करो। और सेठ जी से बोली कि दे दो, 1 पैसा ही तो है, दे दो। तो सेठ जी बोले, बहुत मुश्किल है, मेरा देने का तो मन है ही नहीं, और 1 पैसा कैसे दे दें? यहाँ तो अटैक पड़ जाएगा। तुम एक काम करो। क्या? पंडा से कह दो जाके कि अभी अभी मर गए हैं। अब पत्नी गई भगवान के पास और रो कर के बोली कि चले गए, मर गए, अब तो चले जाओ। और जो भगवान ने इतना सुना तो बोले, अरे राम 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 राम, यजमान चले गए, अब तो जब तक उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं। और भगवान बोले कि तुम महिला कहाँ भटकती फिरोगी, हम सब में खबर कर देते हैं। अब भगवान जल्दी से गए और पूरे गांव में सबसे कह आए कि सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सेठ जी सांस रोक के पड़े। अब गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के सेठ जी को बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोने लगी और कहने लगी, अरे ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहें कि बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारा मोह है। और वो कहे नहीं मरे तो लोग कहें बस आज तक का ही साथ था, इसलिए धीरज रखो और कुछ नहीं। और वो कहे काहे का धीरज, अरे मरे नहीं हैं ये। अब गांव वालों ने बांध लिया और वो बेचारी रोती रह गई। लेकिन सेठ जी भी सांस रोके पड़े। अब तो सेठ जी को ठठरी पर भी रख दिया और सेठ जी को लेकर चले। अब भगवान पीछे पीछे पंडा के रूप में चले और भगवान भी मन में सोचने लगे कि अब तो हद हो गई, हम कहीं नहीं आ रहे, लेकिन आज तो हम भी आ गए। ऐसा गजब का आदमी हमने आज तक नहीं देखा। ये बिना मरे मर गया है और चला जा रहा है। जब सेठ जी को जलाने के लिए ठठरी पर रख दिया तो भगवान बोले, एक काम करो। क्या? अरे ये हमारे यजमान थे, तो इनके कान में हम एक मंत्र बोलेंगे
तो कहा ठीक है। तो भगवान कान के पास गए और सेठजी के कान में धीरे से कहा कि मैं भगवान विष्णु हूँ, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़कर आया हूँ। तो धीरे से आंखें खोली और जो देखा कि वही पंडा, तो झट से आंखें बंद कर ली। तो भगवान ने कहा कि हम हार गए तुमसे, अब हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। और कहा मांग ले ओ वरदान कछु। तो सेठ जी धीरे से बोले कि एक पैसा दीजिए छोड़, मेरा जो एक पैसा है वही छोड़ दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद मित्रों भगवान वो पैसा छोड़कर वहाँ से चले गए। मित्रों यह भी एक सत्य घटना थी। हमारे सनातन धर्म में ऐसी अनेकों कथाएं हैं, अनेकों सत्य घटनाएं हैं जो भक्तों के साथ घटित हुई हैं, जिनको सुनकर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान को किसी भी तरह से प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी तरह से पाया जा सकता है। हम किसी भी कार्य को करें पूर्ण निष्ठा और भाव से करें, भगवान स्वतः ही उसी कार्य के माध्यम से आपके पास आ जाएंगे। हम किसी भी कार्य को भगवान को प्राप्ति का मार्ग बना सकते हैं। इसलिए मित्रों आप जो भी कार्य करें पूर्ण निष्ठा और भाव से, ईमानदारी से करें। तो मित्रों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। तो मित्रों मिलते हैं एक बार फिर से इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम मित्रों।